नमस्कार, मैं हूँ देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज से 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के एक इलाके से करीब 5600 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया था, जब्त किया था। और अब 3 दिन के बाद इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इस ड्रग्स का जो मास्टरमाइंड है वो कांग्रेस का नेता बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से। 3 दिन पहले जब दिल्ली पुलिस ने इस 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स को अपने कब्जे में लिया था, तो उसी वक्त इस तरह की जानकारियां निकलकर बाहर सामने आई थी कि कोकीन एक ऐसा ड्रग्स है जिसे हाई प्रोफाइल पार्टियों में या हाई प्रोफाइल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी वक्त इस बात का अंदाजा लगाना लोग शुरू कर चुके थे कि जब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा जाता है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई सफेद पोश चेहरा होगा। आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स के मामले में एक कांग्रेस नेता जो यूथ कांग्रेस के एक विंग के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनका नाम है तुषार गोयल। और सुधांशु त्रिवेदी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही उस कांग्रेस के नेता का वो अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाया जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी जिक्र था। और साथ ही हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ उस कांग्रेस नेता जो आरोपी इस पूरे मामले में बताया जा रहा है, तुषार गोयल, उसकी एक तस्वीर भी उन्होंने दिखाई। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में तुषार गोयल की संलिप्तता भी सवालों के घेरे में है और अब बीजेपी कांग्रेस पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी जिस तरह से मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी अपने मोहब्बत की दुकान में नफरत तो फैला ही रहे थे, अब युवाओं को ड्रग्स पे बेचकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक और नाम निकलकर सामने आ रहा है जिसका नाम वीरेंद्र बैसोया बताया जा रहा है, जो इस वक्त दुबई में बैठा है। उसकी गिरफ्तारी ड्रग्स के मामले में इससे पहले भी जब वो हिंदुस्तान में था तो हुई थी, लेकिन उसके बाद वो जमानत पर बाहर निकला और दुबई भाग गया और वहीं पर बैठकर बड़ा ड्रग्स पैडलर बन चुका है और कांग्रेस नेता तुषार गोयल के साथ मिलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में ड्रग्स की सप्लाई करवा रहा है। ऐसी बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस नेता का इस मामले में नाम सामने आना, वो भी हरियाणा के चुनाव के महज एक दिन पहले, इसका असर हरियाणा के चुनाव पर जरूर देखने को मिल सकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब तिहाड़ जेल से बाहर आए, उसके कुछ दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अगले ही 1 से 2 दिन में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दिल्ली में आतिशी मरलेना को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। आज अरविंद केजरीवाल अपने उसी वादे के मुताबिक, यानी उस दिन उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के अंदर अंदर वो दिल्ली मुख्यमंत्री आवास खाली करने वाले हैं जो सिविल लाइंस में है, फ्लैगस्टाफ रोड। आज अरविंद केजरीवाल ने सुबह सुबह बड़ा सा ट्रक मंगाया और अपना सामान उसमें लोड करवाया और अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना 5 फिरोजशाह रोड है जो मंडी हाउस से बिल्कुल ही नज़दीक है। साथ ही उनके पार्टी का मुख्यालय जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वो भी वहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरविंद केजरीवाल जब आज सुबह उनका ट्रक में सामान लोड हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल का जो नया घर है 5 फिरोजशाह रोड, जिसमें राज्यसभा सांसद के लिए वो फ्लैट आवंटित किया गया था, वहां पर गृह प्रवेश के लिए पूजा अर्चना की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ वहां पर अब रहने वाले हैं। बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री वाले आवास की, यानी जो सिविल लाइंस फ्लैगस्टाफ रोड पर था, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उस बंगले को लेकर कई दिनों से राजनीतियां भी हो रही थी। हालांकि राजनीति आज भी कम नहीं हुई है। बेशक अरविंद केजरीवाल अब एक छोटे से बंगले में शिफ्ट हुए हैं जिसमें 3 बेडरूम, एक छोटा सा हॉल और छोटा सा लॉन हो, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा आलीशान शीश महल छोड़कर अब दूसरे आलीशान महल में आकर रह गए हैं और अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतर्गत अपने आने वाले इस नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की रणनीतियां भी अब देखने को मिल सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू के प्रसाद के मामले में आज सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी गठन किया है। इस नई एसआईटी में 2 सीबीआई के अधिकारी, 2 आंध्र प्रदेश के पुलिस कर्मचारी और 1 एफएसएसआई के अधिकारी इस नई एसआईटी में अब रहने वाले हैं। इस पूरे एसआईटी की जो रिपोर्ट आनी है वो सीबीआई के जानकारी में होगी। जाहिर सी बात है कि जुलाई के महीने में आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता था उसको लेकर सवाल उठाए गए थे और चंद्रबाबू नायडू जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये दावा किया था कि पुरानी सरकार में इस तरह से लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था। इसके बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसके बाद पहली सुनवाई हुई, फिर दूसरी सुनवाई हुई और अब इस पूरे मामले में एक नई एसआईटी बनाई गई है। हालांकि इससे पहले भी आंध्र प्रदेश में एसआईटी इस मामले में जांच कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी की उस जांच पड़ताल को रोक दिया गया था और कहा गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर लेता है तब तक एसआईटी कहीं से जांच नहीं करने वाली। बहरहाल आज की सुनवाई में जब नई एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें 2 सीबीआई के, 2 आंध्र प्रदेश के और 1 एफएसएसआई की टीम के लोग वहां पर उस एसआईटी में मौजूद रहेंगे, तो अब नए सिरे से जांच पड़ताल की जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह से धार्मिक मामलों में राजनीति घुसाने की जरूरत नहीं है, यानी राजनीतिकरण इस मामले का करने का कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है और जाहिर सी बात है इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में सबमिट करने को कहा है। लेकिन अब नई एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो गठित हुई है, इसकी जांच पड़ताल में क्या कुछ आता है, क्या वाकई में तिरुपति बालाजी जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, इसमें अगर इस तरह से लड्डुओं में चर्बी जानवरों की मिलाई जा रही थी तो कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों भक्तों के साथ, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना बड़ा अहम होगा। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हैंड फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।